हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सीक्रेट टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। आपके बच्चों की सोच आपको लेकर कैसी है, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मैसेज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी पर्सनल रीडिंग को लेकर डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए उनके बच्चों की सोच उनके लिए कैसी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द एम्परर, नाइन ऑफ वैंड्स, द स्टार, टू ऑफ कप। आप बहुत ही काबिल हो, आपको बच्चों को लगता है बहुत होशियार, सब कुछ संभाल सकते हो। फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हो। फोर ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स एंड फाइव पेंटिकल। चाहे आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, आप हर सिचुएशन में अपने बच्चों को खुश रखना जानते हो, इस तरीके से आपके बच्चों का मानना है और ये बहुत बड़ी बात है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 60% है एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस 90% है एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है। ओके, तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% आई है, उसका मुताबिक ही आपके बच्चे आपको लेकर सोच रखते हैं कि आपके पास चाहे पैसे बहुत ज़्यादा हो या कम हो, आप परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से सुलझाना जानते हो। मतलब उनको लगता है कि आप बहुत ही व्यवस्थित हो, हर एक चीज़ को संभालना आपको आता है। एक पेरेंट्स के मुताबिक आपको जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही आप हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपके बच्चे आपको लेकर बहुत ज़्यादा आधार रखते हैं कि आप सब कुछ संभाल सकते हो, आप बहुत ही मजबूत हो, हिम्मती हो और हमें ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आप हमें संभाल लोगे, इस तरीके की उनकी सोच है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपके लेकर फ़िक्रमंद भी है, वो आपको लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए कटिबद्ध भी है। वो हमेशा ये मानते हैं कि हमें अपनी फ्रीडम भी देते हैं। आप एक पेरेंट्स के तरीके से आप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हो, ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है। और फ्रीडम में भी एक लिमिटेशन है, एक कंट्रोल है, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फूल के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो फैमिली वैल्यू को आप समझाते हो, अब उनके बहुत अच्छी तरीके से संस्कार देते हो, ऐसा भी आपके बच्चों को लगता है। तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपसे खुश हैं, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, मुझे संभालते हैं, मेरी देख रेख रखते हैं, मैं अपने आप में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, हर तरीके से उनका ध्यान फोकस होता है मुझ पर। तो इस तरीके से आपके बच्चे आपको लेकर सोचते हैं। आपके बच्चों को ये भी लगता है कि ऐसी सिचुएशनें भी कभी कभी आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, परेशानियाँ हो, प्रॉब्लम हो, फिर भी आप अपने जीवन में रुकते नहीं हो, हौसला नहीं हारते हो। इसके लिए जितनी कोशिश की जाए उतनी कोशिश करने के लिए आप तैयार हो। यहाँ फर्स्ट एनर्जी है सिक्स ऑफ सॉर्ड एंड फाइव ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि हमने आपको अभी तक हमेशा समय के साथ तालमेल बिठाते हुए देखा है, यानी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने देखा है। कभी भी हमने आपको एक डरा हुआ, सहमा हुआ या फिर कोशिश नहीं करने वाले पर्सन की तरह तो कभी नहीं देखा है। आप हमेशा हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे एक
जो भी हमें चाहिए, हमारी इच्छा, हमारे सपनों के लिए हमेशा आपने तत्व पर रहे हो, यानी हमेशा आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं और हमेशा अभी भी आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों की सोच सच में आपको लेकर काबिल तारीफ़ है। उनको हमेशा यही लगता है कि आप उनके लिए एक बेस्ट पर्सन हो, यानी उनका यही मानना है कि मेरे पेरेंट्स दुनिया में बेस्ट पेरेंट्स है, यानी एक मेरी हमारी दुनिया है, इस तरीके से वो मानते हैं। तो वो आपको हमेशा ऊंचा ऊंचा देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं ना कहीं उनको कुछ भी बोलते हो तो शांति से लेते हैं। हाँ, कभी कभी उनको थोड़ा बुरा लग जाता है कि आपकी कोई बात उनको थोड़ी चुभ भी जाती है, लेकिन फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने से उनको जवाब मिल जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि इस तरीके से सिचुएशन हो तो फिर समझना चाहिए, इस तरीके से उनको लगता है। तो आपके बच्चे भी आपको लेकर बहुत अच्छी सोच रखते हैं, उनकी समझदारी वाकई में बहुत अच्छी है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें तालमेल नहीं बैठता है, आपस में नहीं बनती, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है, साथ देना है और प्यार तो बहुत ज़्यादा करना है और अपने लोगों के साथ कंफर्टेबल रहना है, इस तरीके से उनका तो आपके बच्चे आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि आपकी वजह से ही वो बहुत ही अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। लास्ट है 2 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चों को ये भी लगता है कि आप हर एक चीज़ में हमें सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। हमें अपने जीवन में किसी भी तरह कोई पर्सन पसंद आए या उनके साथ हमारी एक बॉन्डिंग हो या एक दोस्ती हो, तो भी आप शांति से हमारी बातें सुनोगे। फ्रेंड्स कैसे है, किस तरीके की है, वो भी आप देखोगे, परखोगे, उसके बाद ही डिसाइड करोगे। यहाँ आप एकदम से नहीं कह देते हो कि उनके साथ बातचीत मत करो, उनके साथ मत रहो, ऐसा नहीं करते हो। आप अपने उनके फ्रेंड के साथ भी एक घुलने मिलने की कोशिश करते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं, मानते हैं। इस वजह से आप भी अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल जाते हो और फ्रेंड की तरह रहते हो। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ कप के साथ है एंड एस ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के संघर्ष के साथ जो लड़े हो वो आपके बच्चों ने भी देखा है, तो आपके बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं और आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते हो। आप हमेशा हर दफ़ा कोशिश करते हो और हर एक सिचुएशन को अच्छी बनाने की आपकी हमेशा हर दफ़ा अच्छी एक लगातार कोशिश होती है और आप इसमें जीत जाते हो। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चों की सोच आपको लेकर बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ों में थोड़ी टकरार होती है, थोड़ा मतभेद होते हैं, लेकिन फिर वो आगे चलकर सुलझा भी जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ही खूबसूरत फ्रीडम देते हो, इससे वो कुछ ज़्यादा ही आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आपकी एक फ्रीडम देने की जो एक तरीका है वो बहुत ही व्यवस्थित है। इसकी वजह से आप भी उनके साथ घुल मिल सकते हो, उनके फ्रेंड के साथ घुल मिल सकते हो और वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी बातें आपको हर तरीके से पता चलती हैं। तो आपके बच्चे भी आपको बता कर ही जाएंगे, क्योंकि आपके संस्कार इतने खूबसूरत आपने दिए हैं समझदारी पूर्वक कि वो भी अपनी कोई भी बात आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उनके फ्रेंड्स की हो या किसी को पसंद करने की हो, हर तरीके से वो आपके साथ बातों को रखते हैं, क्योंकि आपसे उनको एक समझ में आता है कि आप बहुत ही अनुभवी है, आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है। तो हम आपसे अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपके बच्चों की सोच है। तो यहाँ आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, उनको बहुत ज़्यादा होप है आपको ऊपर कि आप बहुत कुछ हमारे लिए कर सकते हो और अभी आप हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बलिदान भी दिया है और ये हमें पता है। तो हम आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेंगे। तो आपके बच्चों की जो सूझबूझ है, समझ है, विचार है, वो आपको लेकर बहुत अच्छे हैं। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चों को हमेशा ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जब वो प्रगति करते हैं या कुछ
चीज़ों में शामिल होना चाहते हैं या अपने तरीके से किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप उनको फ्रीडम देते हो। आप उनको हाँ बोलते हो कि आपको जो करना चाहे आप कर सकते हो, हमारी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि जो चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप ज़रूर उनको कहते हो, तो ये आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास ज़िम्मेदारी लेने की एक क्षमता है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। इस तरीके से आप कहते हो। इस वजह से यहाँ वो आपके ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। तो आप पेरेंट्स तरीके से अपने बच्चों के लिए बहुत ही खास हो, स्पेशल हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड, फिर से एनर्जी। यहाँ भी फर्स्ट एनर्जी सिक्स ऑफ सॉर्ड है और यहाँ भी मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। आपने यहाँ पेरेंट्स के तौर पर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशनों को आपने संघर्ष किया है, सामना किया है, बहुत ही ऐसी पीड़ा भी देखी है, दुख भी देखा है, फिर भी आपने हौसला नहीं हारे और फिर भी आप कोशिश करते चले गए। वो सब कुछ आपके बच्चों ने देखा है आपको, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास है। एस ऑफ सॉर्ड, उनको हमेशा यही लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, हमारे लिए तो आप ही हमारे क्वीन ऑफ कप भगवान हो। यानी पेरेंट्स के तौर पर आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से वो आगे अपने जीवन में बहुत कुछ है। स्ट्रेंथ, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको समझने की हर दफ़ा कोशिश करते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में 5 ऑफ सॉर्ड क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो लास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल है वही अभी भी 5 ऑफ पेंटिकल है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड सेम है, मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाले। 2 ऑफ सॉर्ड है। कभी कभी कुछ चीज़ों में पेरेंट्स और बच्चों की नहीं बनती है, तालमेल नहीं बैठता है, थोड़ा मतभेद हो जाता है, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन फिर से सब कुछ स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके बच्चों की सोच कभी कभी कुछ चीज़ों में, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ है और यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड है, तो एक उनकी सोच बदलती है। कभी कभी उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स जो समझ सकते हैं, जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन है, जो मेरी बातें, वो चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर करूँगी। इस तरीके से आपके बच्चे सोचते हैं। और जो चीज़ें उनको लगता है कि न्यू टेक्नोलॉजी से या न्यू तरीके की है, जो मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगी, वो आप अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हो। लेकिन उसमें आप एक भेदभाव नहीं करते हो कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है या मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, तो आप तुरंत अपने माता पिता को, यानी आप अपने पेरेंट्स को तुरंत बता देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की आपके पेरेंट्स की और आपकी हमेशा लगातार कोशिश होती है, क्योंकि एक एज गैप होता है पेरेंट्स और बच्चों का, जिसमें एक दूसरे को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने तरीके से एक ग्रो कर रहे होते हैं और आप एक अनुभव, एक्सपीरियंस आपको मिल गया होता है जीवन को लेकर, तो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में थोड़ा इधर उधर ज़रूर होता है। लेकिन आपके बच्चे कहीं हद तक आपको लेकर बहुत ही ऊंची और बड़ी सोच रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी से निभाते हो। आपने कभी भी हमारी ज़िम्मेदारी में ज़रा सी भी चूक नहीं की है। आपने हमेशा सोच समझ कर ही अपने फैसले लिए हैं, ऐसा आपके बच्चों को लगता है। कभी कभी कुछ चीज़ों में आप चूक गए हो, लेकिन वहाँ भी आपने कोशिश की थी, कर रहे हो, तो इसका हमें किसी भी तरह का अफसोस नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ आपके बच्चे को आपको ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है, और उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, ऐसा उनका मानना है। तो आपके बच्चों की सोच आपके संस्कारों की वजह से, आपके एक उनको दिए गए
ज्ञान की वजह से बहुत ही खूबसूरत है, वो आपको लेकर बहुत ही ऊंची सोच रखते हैं और हमेशा वो आपको प्यार करते रहेंगे। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए वो आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा वो आपको साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और हमेशा आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। और वो आपको एक भगवान के तौर पर देखते हैं, यानी उनको हमेशा यही लगता है कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो और आप ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो। आप हमारी दुनिया हो, आप हमारे लिए सब कुछ हो, ऐसा उनका मानना है। तो आपके बच्चों की सोच आपको लेकर वाकई में बहुत अच्छी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।